Hello my beautiful souls, welcome to my YouTube channel guys, The Universe Chariot of Tarot। आज आने वाले जुलाई मंथ के लिए हम लोग एक लव रीडिंग करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को हम देखेंगे, उनकी इंटेंशंस क्या रहेंगी जुलाई मंथ में मेष राशि आपके लिए, और आपके पार्टनर का फ्यूचर एक्शन क्या होगा, आप किस एनर्जी में होगे जुलाई मंथ में, इस पूरे लव कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। और डिवाइन एंजल्स की आप लोगों को जुलाई मंथ में लव गाइडेंस क्या रहेगी, क्या स्पेशल डिवाइन गाइडेंस आपके लिए होगी, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो माय डियर एरीज, जल्दी से अब अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए, उनको इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, ठीक है। डिवाइन पावर्स को याद करते हुए आज की हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि एरीज़ के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, एरीज़ के लव पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। तो माय डियर एरीज़, आप सभी लोगों को बहुत समय का इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि कार्ड शफल करने में अब जो समय जाता है वो तो जाता ही है। उसका ऑप्शन एक यही है कि आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव करा जाए, उसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए कार्ड शफल करके भाई मैंने स्प्रेड कर लिए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, आपके पार्टनर की जुलाई मंथ में इंट्यूशन, फ्यूचर एक्शन उनका, एरीज आपकी एनर्जी, आपका लव कनेक्शन जो है इसका फ्यूचर, ठीक है, और डिवाइन एंजल गाइडेंस, ठीक है। इन सभी बातों पर आज हम गौर करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए माय डियर, ठीक है। तो सबसे पहले मेष राशि, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन को हम देखते हैं, द टावर। माय डियर, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, ठीक है। वो इस समय जो है वो अपनी लव लाइफ में सब कुछ बहुत डिस्टर्बिंग फील कर रहे हैं। ऐसा उनको लग रहा होगा शायद कि सब खत्म हो चुका है, ठीक है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। क्योंकि ये एक लव रीडिंग है तो हम इसी के बारे में ही बोलेंगे बस, कि लव लाइफ उनकी बिल्कुल बिखर सी चुकी है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। बड़ी डिफ़िकल्टीज़ लग रही हैं इस लव रिलेशनशिप को हैंडल करने में। उनको अपनी लव लाइफ में कुछ भी सही नहीं लग रहा है। जो लव लाइफ एक समय पर उनकी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत स्टेबल थी, बहुत केयरिंग कनेक्शन था, वो अब बिखरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। रिश्ता बहुत ख़राब सा लग रहा है। कोई ईविल आई भी यहाँ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है किसी की बुरी नज़र आपके रिश्ते को लगी हो, क्योंकि बहुत ब्लैक एनर्जी आई है, और उसी की वजह से आपका ये रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हुआ हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एरीज करंट सिचुएशन जो है वो इस तरह की है, बहुत बिखरता हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं वो, और हैप्पीनेस का तो कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि पहली एनर्जी ही टावर की आ गई तो आप लोग बिल्कुल होपलेस होके बैठ जाए, ठीक है। आपके पार्टनर की जुलाई मंथ में इंट्यूशन देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। इतना सब जो है ना, ये टावर मूवमेंट फील कर रहे हैं, इतना सब के बाद भी आने वाले जुलाई मंथ में आपके पार्टनर की इंट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये होपफुल रहेंगे। अंदर ही अंदर सब जो बिखराव महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको ये लगेगा, एक मन इनका ज़रूर ये कहेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को लेकर ये होपफुल रहेंगे। कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है वो बाकी रहेगी इनके अंदर, ठीक है। उनका मन यही कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि भाग्य जो है वो उनका साथ ज़रूर देगा, और उनके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। समय का पहिया घूमेगा और लक उनकी साइड होगा। कहीं ना कहीं
जितना भी ख़राब हो चुका है रिलेशनशिप, फिर भी उनको एक उम्मीद बाकी है, बाकी रहेगी। जुलाई मंथ की इंट्यूशन के लिए ये एनर्जी आई है। तो जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर उनको बाकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको फिर भी रहेगा। जैसे कई बार होता है, हम कितना ही लॉस फील कर लेते हैं, ठीक है, कितना ही लॉस हमें हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि थोड़ा सा समय बीतेगा और देखना सारी चीज़ें मेरे फेवर में होंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ही एनर्जी कुछ आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है एरीज, ठीक है। फ्यूचर एक्शन के लिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी आई है। फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा आपके पार्टनर का। द मून। फ्यूचर एक्शन के लिए माय डियर एरीज मून की एनर्जी है, जो कि बहुत अनसर्टेनिटी को दिखाती है। सही और गलत के बीच में जगल ही करते रहेंगे बस ये, ठीक है। दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा, डल फेज रहेगा थोड़ा, ठीक है। और इनके इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा जो है ना, वो इनके वेल विशर्स जो हैं, जो इनके हिडन एनिमीज़ हैं, वो सब उठाएंगे। वो कैसे उठाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि आप दोनों का रिश्ता ना बने आपस में, ठीक है। तो जब ये खुद ही कंफ्यूज होंगे तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे इनके सामने आकर। तो जब सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इनके सामने रखेंगे तो फिर ये और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे नहीं पाएंगे ये, ठीक है, फ्यूचर में, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे, बोल्ड नहीं बन पाएंगे। और जब तक बोल्ड नहीं बनेंगे तो कोई भी डिसीजन कैसे लेंगे ये, ठीक है। कंफ्यूज ही रहेंगे, कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है माय डियर। एनीवेज, जुलाई के महीने में आपकी एनर्जीज देख लेते हैं एरीज। आपकी एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप भी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं मेष राशि। जुलाई के महीने में नेगेटिव एनर्जी ही आई है। आर्ग्यूमेंट्स में फंसे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सभी लोग अब आपके अगेंस्ट हो गए हैं, ये वो समय चल रहा है, ठीक है। आपको आपके पार्टनर की अटेंशन उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी कि आप लोग चाहते हैं, ठीक है माय डियर। पॉजिटिव एनर्जी नहीं आई है आपके लिए एरीज। मे बी आप, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे। इस रिलेशनशिप की वजह से, इस लव रिलेशनशिप की वजह से आपकी फैमिलीज़ में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहसबाजी होगी। विचार जो हैं वो एक के दूसरे से मैच नहीं करेंगे, ठीक है। फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा आपको। आप कुछ और कहेंगे, फैमिली कुछ और कहेगी। शायद यही झगड़े होंगे, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ है। अब इस लव रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, इसके लिए एनर्जी आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर इस लव रिलेशनशिप का कोई ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है माय डियर, वेरी सॉरी। बहुत कटाक्ष वाला सीन लग रहा है कि कोई किसी से दबेगा नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं। सब अपनी अपनी बात रखेंगे, सब अपने अपने, सबके लॉजिक्स चलेंगे, ठीक है। फैक्ट्स सबके अपने अपने सामने आएंगे, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, एक दूसरे को डोमिनेट किया जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितनी बातें इस लव रिलेशनशिप में हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना कमांड जो है, जब आप अपना होल्ड चीज़ों पर से छोड़कर दूसरे के हाथ में दे देते हो ना, तब यही सिचुएशन बैठती है जो इस रीडिंग में आज आई है निकल के, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि सुनो सबकी और करो मन की, ठीक है माय डियर। तो सबकी अपनी अपनी बातें चलेंगी आपके रिलेशनशिप में। वो कहते हैं ना, सबके मुंह खुल जाएंगे, क्योंकि आप खोलने देंगे। आपका अपना एक विचार बन ही नहीं पाएगा कि आपको करना क्या है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी, ठीक है। दिल की जगह जो है वो दिमाग चलाया जाएगा इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, ठीक है। इमोशंस नहीं होंगे तो फिर रिश्ता कहाँ से चलेगा,
है ना। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होके तो फिर रिलेशनशिप को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है माय डियर। किसी का भी हो, आपका हो या किसी और का हो, ये एक जनरल बात भी है कि जब आप इतना स्ट्रिक्ट रहोगे, हर बात में आपको ये लगेगा कि मेरी ही चले, हर चीज़ के लिए आप जजमेंटल हो जाओगे, तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप का बात ये हो रही थी कि इस रिलेशनशिप का जो है वो कोई ब्राइट फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आई है। अनलाइकली। माय डियर एरीज, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही आई है कि जैसा आप चाह रहे हो ना कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, ठीक है, इसी वजह से आपकी एनर्जी ऐसी आई थी यहाँ पर। लड़ाई झगड़े वाली, बहसबाजी चल रही है, ठीक है। डिस्टर्ब हो आप। डिस्टर्ब क्यों हो? क्योंकि आप इस रिश्ते को बनाना चाहोगे, ठीक है। जून मंथ की एनर्जी हम देख रहे हैं, तो जून मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में, आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। वैसा नहीं होगा माय डियर। ये जो एनर्जी आई है, डिवाइन की जो गाइडेंस है वो हमें यही कह रही है कि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, वैसा नहीं होगा। सिचुएशन कुछ अलग ही रूप लेगी इस लव रिलेशनशिप में। इसीलिए डिवाइन एंजल्स की आपको यही गाइडेंस है कि अपना फोकस जो है ना वो इस लव रिलेशन पर से थोड़ा सा आप शिफ्ट कर लो, हटा लो। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। बहुत ज़्यादा हर वक्त 24 घंटे बस इसी में ही अपना दिमाग मत इन्वॉल्व रखो, ठीक है। कुछ और लव प्रपोजल अगर आपके पास है, अगर आपकी फैमिली जैसे आपको सजेस्ट कर रही है, तो आप उन पर गौर करो, उनको एक्सप्लोर करो, ठीक है। जो कि लॉयल हों लोग, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ तो हम एनर्जीज की ही बात करते हैं, ठीक है। जो लोग लॉयल हों, जो बोल्ड हों, अपने डिसीजन खुद लेने की हिम्मत रखते हों, ठीक है। ऐसी मून एनर्जी में ना हो कि सब अपनी अपनी बात आकर कह रहे हैं तो वो वैसे ही कंफ्यूज हैं, और 4 लोग 10 तरह की बातें कह रहे हैं तो वो और कंफ्यूज हो गए, ठीक है। सबकी बातें उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। उनका अपना एक मन ही नहीं है सामने वाले इंसान के लिए कि उनको इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में वो लव प्रपोजल्स जो हों, जो लोग हों, वो ना हों। कुछ इस तरह के प्रपोजल अगर आपके पास हो या आपकी फैमिली के पास हो, तो इस समय आप उनको एक्सप्लोर करो, थोड़ा अपना ना अपनी अटेंशन थोड़ी उन पर दो, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ अगर हम बॉटम में भी देखें तो एनर्जी आई थी देयर इज़ समथिंग बेटर, ये मैसेज आया है। डिवाइन ने माय डियर बहुत कुछ अच्छा आपके लिए सोच कर रखा है, आपकी इमेजिनेशन से भी ऊपर, ठीक है। आप और बहुत कुछ अच्छा लव रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप अननेसेसरी इस रिलेशनशिप के पीछे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जिसकी प्रेजेंट करंट सिचुएशन भी ठीक नहीं है। चाहते हैं लेकिन करेंगे भी कुछ नहीं, उनकी वजह से आप इतना परेशान हैं, बहसबाजी, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और लव रिलेशनशिप का फ्यूचर आप देख ही रहे हैं, तलवारें तैनात हैं। ऐसे कोई रिश्ता थोड़ी बनता है। तो आप कुछ और देखो, ठीक है। अगर लव रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं देना है ना, इस रीडिंग को भी अगर हम साइड में रख दें, आप अपने करियर पर फोकस करो, आपकी जो हॉबीज़ हैं आप उनको देखो। ये एनर्जी नहीं आई है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा, तो मैंने इसलिए कहा आपको। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए, कुछ और डिसाइडेड है। अपना दिल और दिमाग खुला रखिए, ये आपको कहा जा रहा है। इस एक ही चीज़ के ऊपर फिक्स मत हो जाइए कि है तो यही है वरना कुछ नहीं है,
ठीक है। इस तरह की एनर्जीज जो है ना एरीज, आपको वो नहीं रखनी है, ठीक है। यहाँ आपको यही कहा जा रहा है। आई होप आपको जुलाई मंथ की ये जो एनर्जीज हैं वो अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ओके एरीज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट की होगी। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो आपको वॉइस हो सकता है थोड़ी हल्की और थोड़ी डाउन आ रही हो, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर है। थैंक यू डिवाइन फॉर गाइडिंग अस एंड थैंक्स टू ऑल माय लव्ड वंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ माय डियर एरीज। बाय बाय।